वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। भाई मतीदास जी के जो चौक है, जिनके नाम पे चौक बना है खंडा, जस्ट उनके सामने निशान साहिब, जस्ट गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के सामने है ये चौक, और जस्ट उनके बाजू में, जस्ट उनके लेफ्ट साइड में ये म्यूजियम है। आते ही दिखेंगे भाई मतीदास जी निवास। वाहिगुरु संगतों के लिए वाहिगुरु। और जस्ट म्यूजियम के अंदर एंटर होते ही दरबार साहिब, हरमंदिर साहिब, गोल्डन टेम्पल। वाहिगुरु। कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अब हिस्ट्री मुझे मेरे बड़े भाई स्वरण सिंह जी बताएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਨਵੇਕਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਢਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਨੀਆ ਰਾ ਕੇ ਛਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਚਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਵੇਕਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦੱਸਾਂ, क्योंकि विकी थॉमस के नाल मैक्सिमम लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ वो हिंदी जानने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इतिहास है गुरु साहिब जी का, ये जो तस्वीर बोल रही है, गुरु नानक देव जी जिस समय संसार को परमात्मा के नाम का संदेश देने के लिए निकले, अपने पहली ट्रैवल पर, तो उनकी जो सिस्टर है बेबे नानकी बड़ी, उनको एक रबाब जो है वो भेंट कर रही है। ये तस्वीर बता रही है कि जो पीड़ित है कोढ़ की बीमारी से, जिसको लोगों ने गांव से बाहर निकाल दिया, गुरु नानक देव जी खुद चल के उसके पास पहुंचते हैं और उसकी उस बीमारी को निवृत्त करते हैं, उसको अपने गले से लगाते हैं। कहते हैं कि सब अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, कि सब एक ही परमात्मा का रूप है। देखिए, गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया कि अगर आपने समाज में रहते हुए अगर नौकरी करनी है तो कितनी ईमानदारी से करनी है। जब वो मोदी खाने में थे, तो जब वो तोलते थे तो कहते थे तेरा तेरा तेरा, मेरा कुछ नहीं है, सब तेरा है, और जो लोग हैं वो भी तेरे हैं, और तेरा तेरे ही लोगों को दे रहा हूं, सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं। ये देखो विकी जी, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर अपने आप बता रही है गुरु नानक देव जी जिस समय अपनी उदासी पर यात्रा पर निकलते हैं तो भाई लालू के घर ठहरते हैं। एक तरफ भाई लालू था जो मेहनत करके कारपेंटर का काम करते हुए अपने घर की रोजी रोटी कमाता है, परमात्मा को याद करता है। उसी के गांव में एक मलिक भागू है, व्यापारी है, जो लोगों को खून चूसता था। गुरु साहब उस मलिक भागू को छोड़कर, अमीर को छोड़कर, इस मेहनत करने वाले, परमात्मा के नाम जपने वाले भाई लालू के घर ठहरे, यहाँ खाना खाया और इसको सबसे पहला सिख प्रचारक बनाया। वाहिगुरु दिया कि आप परमात्मा के नाम का स्नेहा दूसरों को दो, लोगों को दो। वाहिगुरु। एक मेरे को इनके ये पेंटिंग में जो हिस्ट्री है, मेरे को मेरे तरीके से बोलना है। बाबे नानक जी ने यहाँ पे 13 तो कई लोगों ने ये बोला, अरे वो बाबे नानक जी 13 करके जा रहे, जबकि 10 देना है, 13 करके दे रहे सबको।
तो वहां पे नुकसान होना चाहिए ना, लेकिन नुकसान नहीं हुआ, उल्टा तरक्की बढ़ा। यही खासियत है हर दरबार में। जब भी दरबार से लंगर जितना जाता है ना उतना आता है। वो मैजिक, वो पावर 550 साल से जो शुरुआत वाहेगुरु ये है। और हर एक पेंटिंग में डेडिकेशन है, हर एक पेंटिंग में डेडिकेशन है। हर एक पेंटिंग को समझना जरूरी है, क्योंकि वो मेहनत, वो एफर्ट वाहेगुरु फील कर सकते हो आप। जिस तरीके से मेहनत करके आज के तारीख में सेवादार आज भी लेके जाते इसी तरीके से, ये वही तरीका है। आज भी आप दरबार में जाओगे तो ये एक माँ दिखेगी, ये है वाहेगुरु। वाहेगुरु वीर जी बोलो, कंटिन्यू। गुरु नानक देव जी जब अपनी यात्राओं के दौरान एक जगह गए तो वहाँ पर एक बस्ती थी। कहने का मतलब है कि वो लोग जो कमज़ोर थे, बीमार थे या गरीब जिनको हम कह सकते हैं, उनको लोगों ने गांव से बाहर निकाल दिया। गुरु साहब जी ने उनकी वो जो सोसाइटी है, उनकी जो बस्ती है, उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट करवाया। उनको रहने के लिए जगह बनवा के दी कि आपके रहने के लिए जगह है। जिनको ठुकरा दिया था लोगों ने, उनको संभाला। ये देखिए, ये नज़ारा, ये सीन उस समय का है जहाँ गुरु साहब समुद्र लेवल से हजारों फुट ऊंचे पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, जहाँ पर ऋषि मुनि बिना ऑक्सीजन के, बिना खाने के बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। गुरु साहब वहाँ पहुँचे, उनको समझाया, अगर आपके पास इतनी ताकत है कि आप बिना ऑक्सीजन के, बिना खाने के कई कई दिन रह सकते हो, तो अपनी इस ताकत को लोगों की सेवा के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते। नीचे आपकी जरूरत है, उन लोगों को, बेसहारा लोगों को, उनको जाके संभालो, अपनी इस ताकत का सही इस्तेमाल करो। वाहेगुरु। सब कुछ चल के गए उनके पास, पहाड़ों की चोटियों के ऊपर। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। देखो क्या तस्वीर गुरु साहिब जी की बेहतरीन, जो इतना नूर है गुरु साहिब जी के चेहरे का, उस अकाल पुरख परमात्मा का रूप। ये वो सीन है इतिहास का। बच्चों ने पढ़ा होगा बाबर का नाम। गुरु साहिब जी ने बाबर के इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई सबसे पहले। वाहेगुरु। उस अकाल पुरख परमात्मा को स्नेहा दिया, एती मार पई कर लाने तै की दर्द ना आया। गुरु नानक देव जी ने वाणी में लिखा कि इतना सब कुछ हो गया। फिर गुरु नानक देव जी ने इसको रिलेट करते हुए लोगों को समझाया कि जो लोग परमात्मा को भूल जाते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है, और जो परमात्मा को भूलकर जुल्म करते हैं, उनका भी नामो निशान खत्म हो जाता है। आज देखिए, उस मुगलों का कोई नाम लेने वाला नहीं है, और जिसने उनका विरोध किया, लोगों को संभाला, आज उनके नाम के लंगर चल रहे हैं देसी घी के, जोते जग रही हैं देसी घी की। ये उस परमात्मा के नाम की कमाल। ये आपको बताऊं कि ये बहुत पहला बाबा बुड्ढा जी का मिलाप गुरु नानक देव जी से। ये देख रहे हैं कि ये जो बच्चा है, ये बाबा बुड्ढा जी। बाबा बुड्ढा जी एक ऐसे सिख हुए हैं गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर गुरु हरगोबिंद साहब जी तक, जिन्होंने दर्शन किए, जिनको गुरता गर्दी का तिलक दिया है। 131 साल की अपनी पूरी जिंदगी में से 125 साल उन्होंने गुरु साहिबान की सेवा में बिताए हैं, जिन्हें ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। जो सचखंड श्री हरमंदिर साहिब, जिसे आप गोल्डन टेम्पल भी कह लेते हो, उसके पहले ग्रंथी हुए हैं। आज भी वो बेरी हरमंदिर साहिब की परिक्रमा के अंदर है, जिसके नीचे बैठ के बाबा बुड्ढा जी उस गुरुद्वारा साहिब की कंस्ट्रक्शन की सेवा करवाते थे। ये गुरु नानक देव जी के साथ उनकी पहली मुलाकात ऐसे हुई। कितनी निम्रता से, कितने प्यार से गुरु साहिब जी के दर्शन कर रहे हैं और अपने आप को गुरु साहिब जी को समर्पित कर दिया। ये देख रहे हैं पीछे लोगों का लिबास, ये हिंदुस्तान नहीं है, ये बगदाद है। पीछे देखिए मस्जिद, क्या तस्वीर बनाई है तस्वीर बनाने वाले ने, कितना खूबसूरत। ये बगदाद वो इलाका है जहां पर संगीत की मनाही थी। गुरु नानक देव जी ने जाकर वहां भाई मर्दाने के साथ जिस समय रबाब को छेड़ा, उस अकाल पुरख परमात्मा की याद में जब कीर्तन किया, तो लोग पत्थर लेके मारने को आए कि संगीत यहां। तो गुरु साहब ने उन्हें कहा, अगर संगीत आपके मन को शांति देता है, आपका मन उस परमात्मा से जोड़ता है, तो उस संगीत से बड़ा कोई संगीत नहीं है। अगर संगीत में शोर है, अगर संगीत में किसी को परेशान करने की आवाज आ रही है,
तो वो संगीत संगीत नहीं है। तो ये संगीत परमात्मा के साथ जोड़ने वाला संगीत है, ये बहुत ही पवित्र है। वाहिगुरु। जो पत्थर थे लोगों के हाथों में, गुरु नानक देव जी को देखते ही उनके हाथ में ही चमकते रहे। उनके अंदर इतनी ताकत नहीं रही कि वो पत्थर फेंक के मार सके। ये तस्वीर उस समय की, उस साखी को, उस सच्ची घटना को हमारे सामने पेश कर रही है। आज भी वो ब्लेसिंग्स है ना, आज भी वो नूर है ना दरबार में, आज भी है। वाहिगुरु पावर सेवादारों का सेवा करने का तिगना हो जाता है, क्योंकि ब्लेसिंग्स है ना बाबे नानक जी का। क्योंकि आज भी वो जब कीर्तन चलता है वाहिगुरु। तो रूह को, आत्मा को शांति देता है। कमाल की इस कीर्तन के अंदर ताकत है, शक्ति है। वाहिगुरु। ये दूसरे पातशाह गुरु नानक देव जी के जो दूसरे स्वरूप थे, दूसरे गुरु अंगद देव जी। ये गुरु अंगद देव जी नियास्त्रियों का आसरा। गुरु साहिब जी ने उन लोगों को संभाला जिन्होंने समाज को ठुकरा दिया था। गुरु नानक देव जी के नक्शे कदम पर, उनके पैरों पर चलते हुए, पद चिन्हों पर चलते हुए, उन्हीं लोगों की सेवा संभाल करते हुए, ये देखिए, ये जिस समय गुरु अंगद देव जी को तीसरे गुरु अमरदास जी पहली बार मिलते हैं, तो देखो निम्रता, देखो कितनी निम्रता है, पैरों पर गिर गए और इसी निम्रता से वो एक ऊंची पदवी को प्राप्त करते हैं तीसरे गुरु के रूप में। ये देखिए गुरु अंगद देव जी की पत्नी, ये वो समा है जब हिंदुस्तान के अंदर औरत को पैरों की जूती समझा जाता था। उसको घर से निकलने की इजाजत नहीं थी, पढ़ने की इजाजत नहीं थी। देखिए गुरु अंगद देव जी ने कितना सम्मान दिया औरत को, नारी को, लंगर का इंचार्ज बनाया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर एक ही औरत का नाम आया है, माता खीवी जी। वाहिगुरु। बलवंड खीवी नेक जन, जिन बोती छाव पत्राली, लंगर दौलत वंडिये रस अमृत खीर प्याली। वो अमृत की, वो खीर, घी वाली, घी, देसी घी वाली खीर तैयार करने वाली माता खीवी जी। और मैं आपको इतिहास बताऊं, कमाल की चीज ये है, देखिए पीछे लंगर चल रहा है, यहाँ लंगर बन रहा है। कोई आए, मुगल आए हमला करने वाले, वो भी लंगर खाएंगे। वाहिगुरु। गरीब आएंगे, जरूरतमंद आएंगे, वो भी लंगर खाएंगे। गुरु साहिब के दर्शन करने आएंगे, वो भी लंगर खाएंगे। कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए लंगर तैयार हो रहा है। वाहिगुरु। और एक स्पेशलिटी है कॉमन, वो आज भी है, खाना किस में प्रिपेयर हो रहा है। वाहिगुरु। कॉमन देग है, देग। इसीलिए खालसा कहता है देग तेग फतेह। देग मीन्स लंगर। लंगर भी अपनी कृपा से, गुरु साहब की कृपा से लंगर भी हमने जीत लिया, ताकत भी हमने जीत ली, क्योंकि ये गुरु साहब की कृपा है। ये देखिए सेवा ऐसे करते हैं गुरु अमरदास जी। ये गुरु अमरदास जी ने बताया कि सेवा ऐसे करते हैं, इस निम्रता के साथ सेवा होनी चाहिए, सेवा की ये भावना होनी चाहिए। गुरु साहब कई किलोमीटर तक चल के गुरु अंगद देव जी को स्नान कराने के लिए पानी लाते थे ब्यास नदी से। अमृतसर के पास ब्यास नदी है, वहां से पानी लाते थे। एक बार क्या हुआ, रास्ते में जब गिरने लगे, ठोकर लगी पैर में, पानी नहीं गिरने दिया, खुद को चोट लग गई घुटने पे, पानी नहीं गिरने दिया। इसे कहते हैं सेवा। और ये देखिए ऐसे सेवा, छोटे परेशान गरीबों को खुद जाकर गुरु साहब आप जो है उनके घर तक जाकर लंगर बांटते थे, गुरु अमरदास जी। और ये उनकी सेवा, जब गुरु साहब अमरदास जी की सेवा देखी तो गुरु अंगद देव जी ने खुद उन्हें दस्तार दी, गुरता गद्दी दी, उन्हें गुरु अपने जैसा रुतबा दे दिया। इस सेवा की महानता देखो कितनी बड़ी। ये गुरु अमरदास जी गुरुद्वारा बौली साहिब उसकी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। ये गोइंदवाल साहिब पंजाब में गुरुद्वारा बौली साहिब है, जहाँ पर 84 स्टेप्स उतरकर नीचे आप जाते हैं, बौली है वहाँ पर। उस समय वहाँ पानी नहीं था उस इलाके में, तो वहाँ पर बौली तैयार करवाई, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए। सभी को एक जगह पर पीने का पानी, एक जगह पर आप स्नान कर सकते हो बिना ऊंच नीच जात पात भेदभाव के। तो ये एक चीज और कॉमन है ये प्यारा सा पेंटिंग में, टीम वर्क बहुत बड़ा गेम है सेवा का। एक कमिटी, दिल्ली कमिटी या दुनिया में जो भी कमिटी है, कमिटी एक प्रधान अकेला नहीं, प्रधान के साथ में जितने लोग हैं ना, वो टीम वर्क, वो एफर्ट डाल के एक कमिटी परफेक्शन में सेवा करते हैं। यह है वो टीम वर्क। वाहिगुरु।
ये वो बोली साहब जब तैयार हुई तो उसका ऐसा रूप था, आज भी आप दर्शन कर सकते हैं। वाहिगुरु। ये गुरुद्वारा बोली साहब गोविंदवाल साहब, ये देखिए गुरु है, गुरु पदवी है। गुरु अमरदास जी एक कोड़ी का इलाज कर रहे हैं, खुद उसको जाकर दवाई दे रहे हैं, उसके कपड़े बदल रहे हैं, नए कपड़े दे रहे हैं उसको। कितनी महान सेवा और कितने प्यार और निम्रता से ऐसे कोई अपने बच्चों से करता है, जैसे गुरु साहब आम लोगों की सेवा कर रहे हैं और एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि ऐसे हमने सबकी सेवा करनी है। ये देखिए ये सारा वही नज़ारा है गुरु अमरदास जी। ये उस समय क्या था, सती प्रथा, कि जिस औरत का पति मर जाता था उसको उसकी चिता के ऊपर बिठा के जला दिया जाता था। गुरु साहब ने अपोज किया कि इट इज रॉन्ग, ये गलत है, इसको रोको। ये देखिए गुरु साहब के पीछे चिताएं जल रही हैं, गुरु साहब रोक रहे हैं कि ये जो नारियल थाली में रख के सती होने जा रही हैं उनको रोक रहे हैं। गुरु साहब कहते हैं नहीं, इनको उनके साथ मरने की जरूरत नहीं है, किसी को जिंदा नहीं जलाया जा सकता। गुरु साहब ने इसका विरोध किया। यहाँ पर उस समय औरत को ढक के रखा जाता था, उसे घूंघट के अंदर रहना पड़ता था। गुरु साहब ने कहा नहीं, ये पर्दा जो है ये जरूरी नहीं है, पर्दा आंख का होना चाहिए, कपड़े का पर्दा नहीं होना चाहिए। गुरु साहब ने पर्दे की और इस सती प्रथा की विरोधता की, इसको अपोज किया। और गुरु दरबार में सबको, औरत और मर्द सबको बराबर का अधिकार है। आज भी सिख पंथ के अंदर औरत भी अमृत छक सकती है और मर्द भी अमृत छक सकता है। औरत भी दस्तार सजा सकती है, मर्द भी दस्तार सजा सकता है। औरत भी कीर्तन करती है, औरत भी सेवा करती है, औरत भी सब कुछ काम करती है जो मर्द को दिए गए हैं सोसाइटी में। उस समय औरत को कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। उस समय गुरु साहब ने इस सिस्टम को एस्टेब्लिश किया, पूरे सरकार के साथ, सिस्टम के साथ उन्होंने अपने इस पूरे बल के साथ इसका विरोध करते हुए इसको एस्टेब्लिश किया। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आज हम बात करते हैं औरत के सम्मान की, तो इसकी नींव जो है वो गुरु साहिबान ने गुरु नानक देव जी ने रखी। तो ये देखिए किस समय ये तस्वीर, ये उस समय का इतिहास है। गुरु अमरदास जी गुरता गद्दी पर बैठे हुए हैं। गुरु अंगद देव जी के बेटे जो ये सोच रहे थे कि अब गद्दी तो मुझे मिलेगी क्योंकि मेरे पिताजी गुरु हैं, लेकिन गुरु साहब ने देखा कि क्वालिटी गुरु अमरदास जी में है, गुरता गद्दी उन्हें दे दी। तो उन्होंने गुस्से में आकर गुरु साहब जी को लात मारी। गुरु साहब ने बड़े प्यार से पकड़ ली, बोला मेरी उम्र 80 साल है, मेरी हड्डियां बहुत सख्त हैं, आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं लगी? ये निम्रता, ये क्वालिटी, ये चाहिए हर किसी के अंदर। जो ते मारन मुखियां तेना ना मारे को। भगत वाणी में आता है बुरे दा भला कर। अगर तेरे साथ कोई गलत कर है तो उसका भी भला कर। ये बड़ी बात है, क्योंकि भले का भला तो सब करते हैं। ये है जी, ये गुरु साहब जी का एक सिख था, परमहंस उसका नाम था। तो ये गुरु साहब जी का ओट आसा लेकर बहती नदी में से भी पार हो रहा है क्योंकि उसकी कृपा है। ये गुरु अमरदास जी का दरबार है। वो सचित्र साखियां जो डिपिक्ट कर रही हैं गुरु साहब कैसे लोगों को सांत्वना देते थे, कैसे उनके कष्ट दूर करते थे। ये औरत को दरबार में गुरु दरबार में कैसे बराबरी का अधिकार दिया गया। ये गुरु रामदास जी चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान, सचखंड श्री हरमंदिर साहब जिसे आप गोल्डन टेम्पल कहते हैं, गोल्डन गुरुद्वारा, ये वहाँ के जो, ये देखिए ये गुरु अर्जन देव जी, ये 5वें गुरु, ठीक है जी। ये अपने हाथों से संगत की सेवा कर रहे हैं, लंगर की, ठीक है जी। ये देखिए ये गुरु अर्जन देव जी जिन्होंने श्री आदि ग्रंथ साहिब, जिसको आज गुरु ग्रंथ साहिब गुरु है सिख धर्म का, उसको जो तैयार करवाया था। ये गुरु अर्जन देव जी घोड़े पर नेजा जमीन में अपना रखा टारगेट जो है उसको नेजे की नोक के साथ उठाड़ रहे हैं। तो वो शस्त्र विद्या भी उन्हें पूरी आती थी। यहाँ पर एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये गुरु अर्जन देव जी को जहांगीर ने टॉर्चर किया। एक स्टील हॉयल प्लेट के ऊपर नीचे आग जलाकर सिर में गर्म रेत डालकर टॉर्चर किया, उन्हें शहीद किया गया। सिख धर्म के पहले सिख गुरु शहीद गुरु अर्जन देव जी। ये देखिए तस्वीर क्या बोल रही है कि गुरु अर्जन देव जी इतने अच्छे घोड़सवार और इतने अच्छे तलवारबाज, नेजाबाज थे। वो चाहते तो जहांगीर को 1 मिनट में खत्म कर सकते थे, लेकिन वो क्या कहते हैं, तेरा किया मीठा लागे, कि परमात्मा का जो हुक्म है हम उसके आगे अपना सिर झुकाते हैं, किसी और के आगे नहीं। ये देखिए ये बाबा बुड्ढा जी और ये गुरु अर्जन देव जी के जो वाइफ है
ठीक है जी, उनके पास पहुंचे, उनसे वरदान लेने के लिए। ये उस समय की तस्वीर बता रही है। और उन्होंने ब्लेसिंग दिया था कि आप एक वॉरियर को जन्म दोगे। हाँ, वाहिगुरु। ये एक इतिहास है। रजनी दुनीचंद एक राजा हुआ है, उसकी बेटियां थी। तो वो जो बेटी थी सबसे छोटी, क्योंकि वो अपने पुत्र की लालसा में, उसके घर 7 बेटियां ने जन्म लिया। वो चाहता था मेरे पुत्र हो। जब उसके घर पुत्र नहीं हुआ तो उसने कहा भगवान है ही नहीं। उसने मंदिर बंद करवा दिए, अपने राज के अंदर परमात्मा का नाम लेना बंद करवा दिया। तो उनके घर में ये रजनी पैदा हुई। तो ये कहती सब कुछ करने वाला परमात्मा है। जब उसने बड़ा समझाया अपनी बेटी को, नहीं मानी, तो उसको सजा देने के लिए उसने उसकी शादी कोड़ी के साथ कर दी। वो कोड़ी को लेकर सारे तीर्थों पे घूमती है और घूमती घूमती पहुंचती है दरबार साहिब के सरोवर में। वाहिगुरु। जहां पर ये स्नान करने के बाद कोड़ी जो है ठीक हो जाता है। ये देखो, कागो हंस करी, काले कांव सरोवर के अंदर डूब रहे हैं और व्हाइट होके बाहर निकल रहे हैं। इसके अंदर वो परमात्मा के नाम की वो ताकत है, कोई जादू नहीं है ये। वाहिगुरु। उस परमात्मा के नाम की ताकत, उसके सिमरन की ताकत, उसकी भक्ति भावना का जो विश्वास था, उसने इस कोड़ी को ठीक किया। और ये वो बीबी रजनी की जो है वो कहानी है कि परमात्मा पर भरोसा करने वाले, परमात्मा का नाम जपने वाले कभी भी संसार में दुखी नहीं रहते, पीछे नहीं। वाहिगुरु। ये आज यही पेंटिंग में आज एक चीज कॉमन ये है कि कोविड में लोग छूने से जो बीमारी फैल रहा है, हवा में जो बीमारी है, लेकिन गुरु रामदास जी के गुरुपुरब में, दिवाली में लाखों के ऊपर था, लेकिन वहां पे कोविड क्यों नहीं फैला? क्योंकि वहां सरोवर में जब कोई डुबकी लगाता है 5। वाहिगुरु, बहुत ब्लेस्ड। और ये जो तस्वीर है वाहिगुरु, जो ब्लेसिंग्स मिल रहा है कि आप एक वॉरियर को जन्म देने वाले हो। माता गंगा जी को बोल रहे, वाहिगुरु कौन है? वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, गुरु हरगोबिंद जी। वाहिगुरु, जो एक ट्रू वॉरियर। वाहिगुरु, गुरु हरगोबिंद साहब जी, जिन्होंने पहली 4 सिख इतिहास की जंगें लड़ी। यस। और चारों जीती। फतेह। चारों जीती। फतेह फतेह। मीरी पीरी अकाल तखत उन्हीं की देन है सब। वाहिगुरु, पहला मीरी पीरी लहराया था अकाल तखत साहिब में। ये देखिए जी, ये बहुत बड़ा एक उदाहरण एग्जाम्पल है। क्योंकि जब भी धर्म की बात आती है तो लोग अपने ही धर्म और अपने धर्म के मानने वालों की बात करते हैं। पर यहाँ देखिए, ये तस्वीर बता रही है सचखंड श्री हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल, जिसको आप बोलते हो, उसकी फाउंडेशन इन्होंने रखी थी साई मियां मीर। गुरु रामदास जी ने इनको बुलाया था उसकी फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए। साई मियां मीर मुसलमान हैं। वो कहने के लिए वो हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल सिख धर्म का केंद्र है। तो उसकी नींव किसने रखी है? मुसलमान, साई मियां मीर। ये भाई गुरदास जी, द राइटर ऑफ आदि ग्रंथ, जो गुरु अर्जन देव जी ने सारी बाणी गुरु साहिबान की कंपाइल करवाई, उसको जो अपनी हैंडराइटिंग में लिखा, ये भाई गुरदास जी। बहुत बड़ी शख्सियत है सिख धर्म की, महान। ये देखिए, गुरु अर्जन देव जी, जिन्होंने कोड़ियों के लिए एक हॉस्पिटल तैयार किया था। खुद जाकर अपने हाथों से उन कोड़ियों की दवा दारू करते थे, उनके जख्मों को साफ करते थे, दवाई लगाते थे। और आज भी तरन तारण साहिब के अंदर, पंजाब के अंदर, ये एक अकोड़ आश्रम जो है वहाँ पर आज भी स्थापित है। वहाँ पर कोड़ियों का इलाज होता है। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ये गुरु अर्जन देव जी बाणी को कंपाइल करवा रहे हैं, आदि ग्रंथ तैयार हो रहा है, भाई गुरदास जी लिख रहे हैं। ये बाबा बुड्ढा जी, ये सेवा करवा रहे हैं बाबा बुड्ढा जी बैठकर। ये देखिए, ये बाबा बुड्ढा जी की नम्रता देखिए, इतनी बड़ी पदवी, घोड़ों के लिए घास खाना तैयार कर रहे हैं। और ये देखो कैसी एक शख्सियत है, देखो कमाल का मैसेज है इसके अंदर। कितनी निम्रता है, कितनी निम्रता है इसके अंदर। ये देखिए, ये गुरु हरगोबिंद साहब को मारने के लिए जो दुश्मनों ने जब जिस समय सांप भेजा, तो गुरु साहब ने कैसे छोटी सी उम्र में इसको पकड़ लिया, क्योंकि बहुत बड़े वॉरियर जो है गुरु हरगोबिंद साहब महाराज हुए हैं। ये जिस समय गुरु हरगोबिंद साहब जी का जन्म होता है, गुरु अर्जन देव जी उनके जन्म की खुशी में, उनके प्रकाश की खुशी में, यहाँ पर गांव में एक कुआं लगाते हैं। उस कुएं के ऊपर 6 हर्ट में से 6 तरफ कुएं से पानी जो है लोगों तक पहुंचता था। ये 6 हर्ट साहब गुरुद्वारा साहब बना हुआ आज उस स्थान पर, आज भी ये गुरुद्वारा साहब है। देखो, पानी जो है बेसिक नीड है। आज हम पानी को कैसे वेस्ट कर रहे हैं? आज गवर्नमेंट करोड़ों रुपया खर्च करके हमें बता रही है कि पानी की बूंद बूंद कीमती है।
समझे हम कैसे गुरु साहबान ने लोगों की बेसिक नीड्स को जानते हुए उन तक वो सब कुछ पहुंचाया। एक कमाल की चीज है, ये देखिए हरमंदिर साहब की कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये गुरु अर्जन देव जी खुद हरमंदिर साहब की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। कितने कमाल की ये जो बात है, कैसे ईंटों को खुद बनाया जा रहा है। हरमंदिर साहब की कंस्ट्रक्शन के लिए उन ईंटों को पकाया जा रहा है और तैयार किया जा रहा है। ये जिस समय आदि ग्रंथ का प्रकाश हुआ हरमंदिर साहब में पहली बार, बाबा बुड्ढा जी बैठे हैं, आदि ग्रंथ का प्रकाश है। ये दिखा रहे हैं कि कैसे संगत जो है आसपास गुरु साहब जी, गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी को श्रवण कर रही है। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज के लोगों से मिलने का जो सीन है वो यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए कैसे बाबा बुड्ढा जी और गुरु अर्जन देव जी, बाबा बुड्ढा जी ने एक बूटा जो है लगाया सरोवर के किनारे, वृक्ष बना हुआ है, बड़ा बख्शिश है गुरु साहब की। ये देखिए ये गुरु साहब का एक सिख है भाई बुद्धू जी, जो लंगर तैयार करता था। लंगर संगत के लिए तैयार हो रहा है, देखा बारिश आ गई तो लकड़ी तो आ नहीं सकती थी, अपने घर की खिड़कियां दरवाजे काट के जला दिए, लंगर तैयार हो रहा है। लेकिन लंगर नहीं रुका, लंगर नहीं रुकना। तो ये मोटिवेशन है मेन, जो लंगर नहीं रुक सकता, चाहे कुछ भी आ जाए, कोविड आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, लंगर नहीं रुकेगा। क्योंकि ये होता है जोश जो सेवादारों को मिलता है। वाहिगुरु, ये देखो इसमें एक बड़ा मैसेज क्या है कि अपने आप को भी जला देंगे लेकिन लंगर नहीं रुकेंगे, लंगर नहीं रुकने देंगे। लंगर ये गुरु का है, लंगर किसी का नहीं है, आज भी चल रहा है। ये देखिए लंगर की लकड़ी लेकर के जंगल से आ रहे थे भाई साहब, भाई मंझ जी, ठीक है जी। भाई मंझ जी आते आते अंधेरा था, कुएं में गिर गए, लकड़ी सिर पे उठाई हुई है सारी रात। गुरु साहब को जो पता लगा, गुरु साहब खुद चल के गए, कहते बाहर आओ, कहले पहले लकड़ी ऊपर लेके जाओ, लकड़ी गीली ना हो जाए, लंगर तैयार करना है। डेडिकेशन देखिए, ये देखिए ये सखी सरवर को मानने वाला ये बहलो का जो गुरु घर का जो प्यार था, कैसे गुरु साहब की जब उसने एक्चुअल शख्सियत पहचानी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के गुरु की शरण में आ गया। ये गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जिसकी अभी बात कर रहे थे, वॉरियर, देखो ये दरबार लगा वॉरियर का। इसकी खासियत मैं बताऊं आपको कि उस समय मुगल बादशाह का जो सिंहासन होता था उससे ऊंचा तख्त बनाया था गुरु साहब, कलगी लगाई, 2 किरपाने धारण की। ये देखो कोर्ट है, नीचे फैसले हो रहे हैं। जहां मुगल दरबार के अंदर लोगों के साथ अन्याय होता था, उनको यहां न्याय मिलता था। गुरु साहब कहते तेरा दरबार कुछ नहीं है, हमारा दरबार तेरे दरबार से भी ऊंचा। और अकाल तख्त के शान निशान साहब मीरी पीरी बीच में खालसा इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। और अकाल तख्त दुनिया का सबसे पावरफुल, उनसे पावरफुल कोई नहीं है दुनिया में, अकाल तख्त साहब। क्यों? क्योंकि विराजमान कौन? गुरु हरगोबिंद जी। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। नूर देखो, रौनक देखो। पातशाह कहते हैं, बादशाह को कोई नहीं याद करता, पातशाह खत्म होती है, लेकिन पातशाह हमेशा, जब तक ये दुनिया है तब तक वो पातशाह है, बादशाह की औकात नहीं। वाहेगुरु। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जिस समय जहांगीर ने ग्वालियर के किले में बंद कर दिया, ग्वालियर के अंदर बंदी छोड़ दी बस, तो गुरु साहब बड़े परमात्मा के प्यार में थे। तो जहांगीर को एहसास हुआ कि आई एम रॉन्ग, मैंने तो गलत कर दिया। तो उसने कहा आपको आज़ाद किया जाता है। तो गुरु साहब कहते नहीं नहीं, जो 52 और हैं अंदर बेकसूर, उनको पहले आज़ाद करो। तो उसने शर्त रखी कि जो आपके चोले की कलियां पकड़ के बाहर निकल जाएंगे 52, तो उनको आज़ाद कर दो। गुरु साहब ने सेवकों को ऑर्डर किया, जाओ 52 कलियों का चोला लेके आओ। वाहेगुरु। वो चोला आया, गुरु साहब निकले बाहर। तो इस इतिहास को बंदी छोड़ दिवस के रूप में पातशाहों का सोचिए, पातशाह का पातशाह। देखो ये पातशाह का दरबार है, मेरी पीरी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का अकाल तख्त। अकाल तख्त वही सुशोभित है। सरकारों ने, मुगलों ने बहुत कोशिश की इसको खत्म करने के लिए, लेकिन गिरा नहीं। ये नहीं कर सकता क्योंकि ये थ्रोन ऑफ ऑलमाइटी, वाहेगुरु तख्त है। वाहेगुरु, अकाल तख्त। ये गुरु साहब जी के भाई साहब जी, ये गुरु साहब जी के गुरु से सेवक हैं, उनकी तस्वीरें हैं। ये गुरु, ये देखिए ये वो सीन है हिस्टोरिकल। जहांगीर अमृतसर में, मुगल बादशाह जहांगीर अमृतसर में गुरु साहब जी को मिलने पहुंचा है। गुरु हरगोबिंद साहब जी यहाँ बैठे हैं, ये जहांगीर बैठा है, गुरु
आर ग्रंथ के सामने दरबार के अंदर कीर्तन हो रहा है, तो उसको भी झुकना पड़ा यहाँ आकर। जहांगीर जिसने गुरु अर्जन देव जी को तत्ती तवी पर स्टील आयरन प्लेट पर बिठा के शहीद किया था, गुरु हरगोबिंद साहब को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था, वो गुरु साहब जी की क्वालिटी, उनके उस रुतबे को देखता हुआ खुद आकर वहां आकर झुका और गुरु साहब जी को आके उसने माफी मांगी। वाहिगुरु। ये देखिए, ये गुरु हरगोबिंद साहब जी के दरबार में मलिका नूरजहां, जो अपने आप को संसार की मलिका, अपने को बहुत खूबसूरत मानती थी, वो गुरु साहब जी के आगे झुकी दरबार के अंदर। गुरु साहब जी ने उसको भी आशीष आशीर्वाद दिया। ये वो दरबार है जिस दरबार के आगे सब झुकते हैं, सब झुकते हैं। वाहिगुरु। ये देखिए, ये गुरु साहब ने बताया कि जो गरीब हैं, गुरु का गोलक, असल में गुरु की गोलक गरीब का मुंह है। वाहिगुरु। आपने जो कुछ भी देना है जरूरतमंद को, गरीब को दो, किसी और को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको ज्यादा जरूरत है उसकी। ये देखिए, ये बाबा बुड्ढा जी, गुरु हरगोबिंद साहब भी बाबा बुड्ढा जी को नमस्कार कर रहे हैं कि आपकी अवस्था इतनी बुलंद है। वाहिगुरु वाहिगुरु। ये है जी विधि चंद। हुआ क्या, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज को उनका एक प्यारा सिख करोड़ी मल काबुल से बहुत बढ़िया नस्ल के घोड़े खरीद कर भेंट करने के लिए आ रहा था। रास्ते में सूबेदार ने छीन लिए। दिलबाग और गुलबाग घोड़ों के नाम थे। वो गुरु साहब के दरबार में पहुंचा, रोता हुआ कहने लगा, मेरे आपके घोड़े में आपको देने के लिए आ रहा था, वो रास्ते में छीन लिए। गुरु साहब कहते हैं, आपकी बेटा हमारे पास पहुंच गई है, आप जो देना चाहते थे वो हमारे पास पहुंच गया है, अब लेके आना हमारा काम है। गुरु साहब ने पूछा अपने सिखों से, कौन करेगा? भाई विधि चंद जी खड़े हो, कहते ये काम मैं करूंगा। आप अगर इस साखी को, स्टोरी को पूरा सुने तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने फिल्म बनाई हुई है, कोई ऐसी कोई नहीं, उस समय की रियल स्टोरी है। भाई विधि चंद, भाई विधि चंद जी घोड़े पर बैठे और पहुंचे वहां पर। उस इलाके में उन्हें पता था घोड़े सूबेदार ने अपने अस्तबल में कैद किए हुए हैं। वहां पहुंच कर जाकर क्या बन गए, जोशी का रूप धारण करके कहने लगे, मुझे पता है घोड़े किसने चुराए हैं। ठीक है, बताओ। पहुंच गए जी अंदर, घोड़े की मालिश की, उसको घास वास खिलाया, सब कुछ। कहते मैं आपको वहां पर बड़े तरीके से उन्होंने उस घोड़े को किले के ऊपर से, देखो सीधा पानी के अंदर, कैसे कि रोज घास काटने वाला बन के घोड़े की सेवा कर रहे हैं। घास की गठरी बनाते हैं, उसके अंदर एक बड़ा पत्थर रखते हैं, किले के अंदर ले जाते हैं, घोड़े को घास खिलाते हैं। रात को जब सारे सो जाते हैं तो एक बड़ा पत्थर पानी में फेंकते हैं, आवाज आती है, सारे भागते हैं, दिखता कुछ नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार, तो वो सोचते हैं कि ये तो रोज ही आती है आवाज, कोई बड़ा जानवर होगा पानी के अंदर जिसकी आवाज आती है। तो जब चौथे दिन देखा भी सब सेट हो गया, ये कोई नहीं आने वाला, तो उस दिन फिर वो घोड़े को नीचे उतारते हैं, सीधा पानी के अंदर वो भाग जाते हैं। वो गुरु दरबार में लेकर घोड़ा पहुंचते हैं। तो गुरु साहब कहते हैं, देखो मायूस, अपने भाई के बिछोड़े में रो रहा है घोड़ा, इसको वापस छोड़ो। गुरु साहब कहते हैं, इसको वापस छोड़ो। भाई विधि चंद कहते हैं, वापस छोड़ो। गुरु साहब आप ये क्यों नहीं कहते कि इसके भाई को भी ले आओ? फिर दोबारा जाते हैं, कहते हैं कि मैं बताता हूँ घोड़ा कैसे गया था। पूरा स्टाइल बताते, ऐसे 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 आया था और ऐसे ऐसे उसने घास के अंदर पत्थर छुपाया, ऐसे फेंका और ऐसे किया और ऐसे करके ऐसे घोड़े पर बैठा और ऐसे छलांग लगाई और ले गया। उस घोड़े को भी ऐसे पानी में फेंक, छलांग लगा के किले के ऊपर से ले गए। ये घोड़ा लेकर जब गुरु साहब के सामने भाई विधि चंद जी पहुंचते हैं, ये वो सीन है। बड़ा ही कमाल का जो है वो इतिहास है। ये यहाँ पर आपको ये देखिए, भाई बाबा जी, ये गुरु साहब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का सिख था। जिस समय सिख इतिहास की पहली जंग होती है, उसमें जो इन्होंने अपना बहुत बड़ा एक रोल जो है वो प्ले किया। ये देखिए करतारपुर की जंग, ये वो जंग है जिसमें गुरु तेग बहादुर जी, ये देखिए घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं। आज हम उनके स्थान पर हैं, 400वां प्रकाश उत्सव आ रहा है उनका, जिनको यहाँ चांदनी चौक के अंदर सरेआम शहीद किया गया था। देखो जंग के अंदर जब लड़ते हैं तो तलवार चलाते हैं, इसीलिए गुरु हरगोबिंद साहब उनके पिता उनका नाम रखते हैं तेग बहादुर, स्वॉर्ड एक्सपर्ट। वो चाहते तो औरंगजेब का तलवार चलाकर शीश कलम कर सकते थे, आराम से थे, लेकिन नहीं, क्योंकि तेरा किया मीठा लागे। ये करतारपुर की जंग, ये है जी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का दरबार। देखिए कैसे बड़े बड़े बादशाह आकर कैसे गुरु साहब जी के आगे झुक रहे हैं। ये गुरु हरगोबिंद साहब जिस समय पहुंचते हैं एक गांव कश्मीर के अंदर, तो माता सुलखनी जी जिनके घर कोई औलाद नहीं थी, तो गुरु साहब जी को हाथ जोड़कर बेनती करती है कि मेरे घर कोई औलाद नहीं है। तो गुरु साहब कहते हैं कोई बात नहीं, परमात्मा देगा। कहते नहीं, ये कागज लेकर
कलम लेकर गुरु साहब जी के पास पहुंचती है। गुरु साहब घोड़े पर बैठे हैं। गुरु साहब जब लिखने लगते हैं, पंजाबी के अंदर एक ओंकार का आगे जो हिस्सा है ना, एक जो वो लिखने लगते हैं तो घोड़ा हल्का सा हिलका एक का 7 बन जाता है। तो इतिहास गवाह है, माता सुलखनी के घर एक एक करके 7 पुत्रों का जन्म होता है। ये वो साखी डिपिक्ट कर रही है। ये देखिए गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की तस्वीर, क्या खूबसूरत तस्वीर बनाई है। ये भी एक गुरु साहब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का एक, देखो कितना जंग का मैदान है, एक सिपाही के सिर के ऊपर ढाल करी हुई है। अब मैं बताऊं आपको, ये सिपाही को पैन देखा, अनाथ था, गुरु साहब ने पाला, दूध मलाई मक्खन बादाम खिला के पाला, इतना ताकतवर हो गया, गुरु साहब के सामने चैलेंज कर दिया कहते मेरे अंदर बहुत ताकत है। जब जंग के मैदान में आमने सामने हुआ तो गुरु साहब कहते हमने तेरे को माफ किया जा, नहीं माना नहीं, वार किया। गुरु साहब कहते अभी भी सोच ले, फिर वार किया। गुरु साहब कहते तुझे वार करना नहीं आता तो अभी भी रुक जा, नहीं माना। गुरु साहब कहते वार ऐसे करते हैं। जब गुरु साहब ने वार किया तो पूरा का पूरा 2 फाड़ होकर नीचे गिरा। तो फिर उसको एहसास हुआ, गुरु साहब जी को माफ़ी मांगने लगा। गुरु साहब जी ने कहा नहीं, तुमने, हमारा तेरे साथ बहुत प्यार था, एक तेरे परमात्मा के दर में तेरे को जो है जगह मिलेगी। गुरु हरगोबिंद साहब, ये यूपी के अंदर जगह है नानक मता साहब, गुरु नानक देव जी महाराज वहाँ गए थे। गुरु साहब जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर सिद्धों को जाके उपदेश दिया, घर बार त्याग कर, बेकार बैठकर किसी का भला ना होगा ना अपना होगा, सही काम करो, मेहनत करो, उस मेहनत में से जरूरतमंद लोगों की मदद करो, ये उपदेश दिया। ये देखिए, ये गुरु हरगोबिंद साहब और ये हैं गुरु हरराय साहब 7वें पातशाही। बाग में टहल रहे थे, उनके कपड़ों के साथ एक फूल टूट कर गिर गया। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने समझाया कि संसार एक बाग है, जब चलो जीवन जीते वक्त किसी को आपसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके कपड़ों से ये फूल टूट के गिरा है, कभी नहीं होना चाहिए कि आपसे अपना जीवन संसार के अंदर जीते हुए किसी को कोई दुख तकलीफ हो। मतलब कि सबके साथ प्यार के साथ रहो। एक बड़ा मैसेज इस साथी में। ये देखिए गुरु हरराय साहब महाराज, जिन्होंने सबसे पहली बर्ड सेंचुरी बनाई, उस समय जिस समय लोग जानते ही नहीं थे इन चीज़ों के बारे में। ये वो बर्ड सेंचुरी कीरतपुर साहब, जहाँ पर औषधि दवाखाना बनाया, जहाँ पर गुरु हरकिशन साहब, गुरु हरराय साहब जी के जो बेटे हैं, जो वहाँ पर गुरु साहब जी की और मरीजों की सेवा करते थे, ये वो स्थान है। ऐसे गुरु साहब जी ने बताया कि प्रकृति ग्रीनरी, देखो आज ग्रीनरी की इतनी जरूरत है, अगर पेड़ नहीं तो सांस नहीं। उस समय तो ऐसी कोई बात नहीं थी। गुरु साहब कहते नहीं, यही जीवन है, ये कुदरत जो है यही सब कुछ हमें दे रही है, इसको संभालिए। ये गुरु हरराय साहब महाराज जी, बहुत लंबा इतिहास। ये देखिए, ये बाला पीतम गुरु हरकिशन साहिब, दिल्ली का जो बंगला साहिब गुरुद्वारा है। जिस समय दिल्ली में गुरु साहब आए तो चेचक की महामारी फैली, गुरु साहब लोगों के घर तक पहुंचे। जैसे आज कोरोना के अंदर गुरुद्वारों से लंगर, दवाइयाँ, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस और क्या क्या नहीं हो रहा, गुरु साहब ने ये बताया कि ऐसे करना है जब महामारी फैले। इसीलिए आज संसार में सिखों का नाम है। ये जज्बा, ये स्पिरिट यहाँ से मिली है। यहाँ से ये काम शुरू हुआ है। देखिए गुरु हरकिशन साहब महाराज, एक खास बात बताऊं, 5 साल की उम्र में गुरु बने और 8 साल की उम्र में ज्योति गोस्वामी आ गए। अब बताइए 5 या 8 साल का बच्चा चॉकलेट के पीछे सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। सही बात। देखो अवस्था, देखो रौनक, देखो नूर, देखो क्या कमाल। ये देखिए, ये भाई मक्खन शाह लुबाना, एक बिजनेसमैन जो एक देश से दूसरे देश व्यापार करता था। आज अगर कोई एक देश से दूसरे देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है तो कितना उसका नाम है। ये उस समय भाई मक्खन शाह लुबाना, समुद्र में जहाज फंस गया, गुरु साहब जी के आगे अरदास की, गुरु साहब जी ने उसके जहाज को डूबने से बचाया। तो गुरु साहब जी को मिलने पहुंचा गुरु तेग बहादुर साहब जी को। ये देखिए ये गुरु तेग बहादुर साहब जिनके स्थान पर आज हम आए हैं, शीशगंज साहिब। ये गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने आसाम के अंदर एक बहुत भयानक जंग को खत्म किया। 2 राजाओं ने सुलह करवाई एक शब्द बोलकर। ये वो सीन है कि वो जंग होती तो कितना काट मार, कितने लोग मरते, कितने के सुहाग उजड़ते। गुरु साहब जी ने उस जंग को खत्म करवाया। 1 मई 1621, 400 साल बाद 2021 में सारे संगतों से विनती है, वाहिगुरु
आना, यहाँ पे मत्था जरूर टेकना, वाहिगुरु वो अमृत जरूर पी लेना। वाहिगुरु बहुत स्पेशल रहेगा वो दिन। वाहिगुरु। ये गुरु गोबिंद साहब, जिनको गुरु गोबिंद सिंह जी कहा जाता है, गोविंद राय के रूप में, जब गुरु तेग बहादुर साहब जी के घर उनका जन्म होता है, तो ये देखिए ये पीर भीखन शाह जो है, पीर भीखन शाह जो है, ये यहाँ पहुँचता है, गुरु साहब जी के सामने दो छोटी छोटी मटकी रखता है, गुरु साहब दोनों पे हाथ रखते हैं कि हम सबके साथ हैं, किसी एक के साथ नहीं, ना हिंदुओं के साथ ना मुसलमान के, सबके साथ है। ये पटना का वो नज़ारा है, गुरु साहब जी पटना साहिब में बॉर्न हुए थे, जहाँ पर गोबिंद सिंह जी दशमेश पिता। वाहिगुरु। ये बाल उम्र में गोविंद राय जी हैं, ठीक है जी। तो खेलते खेलते इनका सोने का जो कड़ा जो है गंगा में गिर गया, तो पूछा गया कहाँ गिरा है, तो दूसरा कंगड़ा भी उतार के वहां फेंक दिया कि यहाँ गिरा है, कि वो नहीं है। और जैसे इन्होंने कंगन सोने के फेंके, इसी तरह अपने आप, अपने परिवार और अपने पिताजी को भी लोगों के लिए, देश के लिए कुर्बान कर दिया। वाहिगुरु। वो भी दूसरे कौम के लिए, दूसरे कौम के लिए कुर्बान। वाहिगुरु। ये देखिए, ये गुरु तेग बहादुर साहब जी जिस समय अपने बेटे गोविंद राय से पहली बार मिल रहे हैं, 5 साल के हो चुके थे गोविंद राय जी, और तकरीबन 32-33 साल बाद उनके घर में बेटा हुआ था या बच्चा हुआ था। 5 साल कहाँ थे गुरु साहब? लोगों की सेवा करने के लिए दूसरे नगरों का दौरा कर रहे थे, ये 5 साल के बाद। ये देखिए गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिस समय लोगों को पहुंचाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि कैसे आपने अपना जीवन लोग प्रचार करने के लिए परमात्मा के नाम का संदेशा देने के लिए आए। ये गुरु तेग बहादुर साहब जी का वो दरबार अनंतपुर साहिब के अंदर, ये गोविंद राय जी बैठे हुए हैं, ये पंडित कृपाराम दत्त है, ये कश्मीर से आए हुए सारे 500 पंडित गुरु साहब जी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि औरंगजेब हमारा धर्म खत्म करने में लगा है, ये हमारी रिक्वेस्ट है। आज वहाँ पर गुरुद्वारा भोरा साहिब अनंतपुर साहब में स्थापित है। गुरु साहब जी ने उनकी रिक्वेस्ट सुनी, सोचने लगे, गोविंद राय जी कहने लगे आपसे बड़ा महापुरुष तो कोई और है ही नहीं। गुरु साहब जी ने फैसला किया दिल्ली पहुंचकर औरंगजेब से मिलेंगे, लेकिन गुरु साहब को कैद करके पिंजरे में डाल दिया गया। उनके 3 सिख थे वो भाई मती दास जी को ऐसे आरे के साथ चीर कर उनके सामने शीर किया गया ताकि वो डर जाए, घबरा जाए नहीं। बुलंदी देखो, चेहरे पे रौनक देखो, आंखों में नूर देखो, हिम्मत नहीं हारा, मत्था कहीं नहीं झुकाया, चाहे कुछ भी हो जाए, 1 से 2 हो जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। तो 4 साहिबजादे कैसे हिम्मत हारेंगे? उनके दादा इतने स्ट्रांग है, ब्लड है वैसा। वाहिगुरु। देखो भाई दयाला जी, सॉरी भाई सतीदास जी कॉटन में लपेट कर गुरु साहब जी के सामने शहीद किया गया, लेकिन बिल्कुल डोले नहीं, घबराए नहीं। ये देखिए, और तीनों का शहीदी में गुरु के सामने ही हुआ है, गुरु तेग बहादुर जी के सामने ही हुआ है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। भाई दयाला जी गुरु साहब बैठे हैं सामने, और देखो कैसे देख रहे गुरु को, उनसे जब बोले सोनिहाल वाहिगुरु उनसे जब पूछा गया तो उनकी एक इच्छा थी, हमारा जो फेस है गुरु की तरफ हमारा चेहरा होना चाहिए, हमने गुरु को देखते हुए शहीद होना है। और ये सारे जल्लादों, ये सब इंसान नहीं है, ये जो है ना, ये सब इंसान नहीं है। ऐसे लोग आज भी जिंदा है कुछ लोग, लेकिन ये सब लोगों को एक दिन अपना चेहरा दिखाना है ऊपर। वाहिगुरु। ये देखो, जिस समय गुरु साहब जी की शहीदी होती है तो भाई जैता जी भागते आगे को बढ़ते हैं अपने साथियों के साथ, बड़े टेक्निक के साथ गुरु साहब जी का शीश उठाते हैं और पहुंचते हैं अनंतपुर साहिब। भाई लक्की सावण ज्यादा, ये गुरु साहब जी का जो धड़ है, इसको एक बुलक काट में अंदर जो कॉटन से बना हुआ है उसके अंदर छिपा कर वो पहुंचते हैं। आज जहाँ पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब जहाँ पे मैं रुका हूँ, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ये देखो कितने इयर्स में, 9 इयर्स में। ये भाई जैता जी हैं, गुरु साहब जी का शीश लेकर गुरु तेग बहादुर जी का ये जा रहे हैं जंगलों बियाबानों में से निकलते हैं, अनंतपुर साहब पहुंचते हैं और गुरु साहब जी को शीश भेंट करते हैं। तो ये जो है इनकी बड़ी महान सेवा है। इनको गुरु साहब ने अपने गले से लगाया, बोला रंगरेटा गुरु का बेटा, यू आर माई सन।
वाहेगुरु। मेरा बेटा, गुरु का बेटा है तू। ये देखिए, ये नांदेड़ का सीन है। सबसे ताकतवर योद्धा का जन्म ऐसे हुआ। क्या थे, क्या बने? अच्छों को झुकाया, अच्छों को दो टुकड़े में कर दिए। इन्हें पहचानिए, ये बाबा बंदा सिंह बहादुर का पहला बंदा रूप है। सिंह बहादुर। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। हजूर साहब नांदेड़ सचखंड। सचखंड। ये गुरु वाहेगुरु। साहब उसके वाहेगुरु सिंहासन वाहेगुरु। पर बैठे। ये देखो जस्ट। वाहेगुरु वाहेगुरु। माता साहेब कौर जी, वाहेगुरु। गुरु गोबिंद सिंह जी, वाहेगुरु। गुरु गोबिंद सिंह जी, दशमेश पिता, दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी। रौनक देखो, नूर देखो चेहरे पे। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। खालसा पंथ का जन्म इनके हाथ। वाहेगुरु। 1699 में आनंदपुर साहिब में, और जो जगह में दशमेश पिता गए, मेरा फेवरेट जगह एक जिस तक पहुंचने के लिए बैंक में बैलेंस होना जरूरी नहीं, दिल और जिगर दुगना होना जरूरी है, वो जगह और कोई नहीं, हेमकुंड साहिब है। हेमकुंड साहिब, यहां पे भी निशान साहिब। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु। ये है सिख हेरिटेज, 10 गुरु के नाम। वाहेगुरु। 4 साहिबजादे, 5 तखत। गुरुद्वारे का मतलब, अरदास का मतलब, सेवा का मतलब, लंगर का मतलब, कीर्तन का मतलब, सिमरन का मतलब, सेवा का मतलब, जयकारा का मतलब, फतेह का मतलब, सब ऐसे। वाहेगुरु। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो छूट गया है वो मेरे को दिखाना है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। गुरु गोबिंद सिंह जी, ये इतिहास। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। ये मैं बताऊं आपको इतिहास के बारे में। ये जो तस्वीर है, गुरु गोविंद सिंह जी की जो पहली लड़ाई, बंगाणी का युद्ध जो है, ये जो है उसको डिपिक्ट किया गया है। ये उस लड़ाई के अंदर पीर बुद्धू शाह, जिसके 2 बेटे भी शहीद हुए थे, कई मुरीद शहीद हुए थे, गुरु साहब से उसने जब मांगा, गुरु साहब ने बोला क्या मांगते हो, तो गुरु साहब ने से उसने मांगा तो अपने को प्यारी सी चीज, गुरु साहब ने उसका केस और कंगा जो है वो गुरु साहब जी को भेंट किए। वो कंगा और केस जो है गुरु साहब जी को भेंट किए। अपना कंगा जिसके अंदर गुरु साहब जी के केस थे, वो पीर बुद्धू शाह को भेंट किए। तो ये वो उस समय का जो है पीर बुद्धू शाह कितना गुरु साहब जी का सिख हो गया। ये और ये देखिए सामने, ये क्रिएशन ऑफ खालसा पंथ। खालसा पंथ की सृजना जो है, साधना जो है हुई। तो ये जो है उस समय का सीन है, जिस समय गुरु साहब 5 प्यारे तैयार करने के बाद खुद उनको गुरु का रुतबा देकर आप चेला बन गए। वाह वाह गोबिंद सिंह, आप पे गुरचेला। वर्ल्ड के अंदर कहीं ऐसा नहीं हुआ, यहाँ हुआ है। सिख धर्म के अंदर गुरु साहब जी ने ये रुतबा जो है 5 प्यारों को दिया, जो आज भी 5 प्यारे अमृत देते हैं। ये देखिए, ये साहिबजादे जो है 5 प्यारों से अमृत वाहेगुरु। और जो मैं से छूट गया था वो इम्पोर्टेंट थिंग, जो मेन, ये देखिए, ये होता है डिसिप्लिन, ये होता है इंसानियत, ये होता है सब कुछ जो ये सिख कौम में ना, सिख कौम के खून में है। यही चीज आज दिल्ली गुरुद्वारे में है। यही चीज आज सेवा, सबसे बड़ी सेवा। आज हॉस्पिटल में जाओ तो बहुत लाखों का बिल आता है, लेकिन यहां पे देखो सेवा देखो कैसे हो रहा है। ये आज से नहीं, उनसे सीखे, और यही चीज आज सेवादार जोश में कर रहे हैं। ये देखो, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये भाई कन्हैया जी हैं। आज आपने एक बहुत बड़ी संस्था का नाम सुना है, रेड क्रॉस सोसाइटी। हाँ जी। एक्चुअली द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी भाई कन्हैया। रेड क्रॉस सोसाइटी का काम क्या है? जंग के मैदान के अंदर कहीं भी कुछ हो रहा हो तो उनको वहां पर जो घायल है उनकी सेवा करनी।
भाई कन्हैया जी जंग के मैदान के अंदर भाइयों की सेवा करते थे, उनको पानी पिलाते थे। गुरु साहब को सिखों ने सिंहों ने शिकायत कर दी कि जिनको हम मारते हैं ये उनको पानी पिला के फिर खड़ा कर देते हैं, उनकी इलाज करके दवाई दारू करके फिर खड़ा कर देते हैं। गुरु साहब ने पूछा क्यों? कह रहे गुरु साहब कहते हैं मुझे हर एक के अंदर आपका चेहरा नजर आता है। वाहिगुरु। ये भाई कन्हैया जी हैं। आज अनंतपुर साहब में जाकर देखो इनका और क्या स्थान बना हुआ है, वहां पर इनकी वो मशक भी है जिसमें ये पानी पिला रहे हैं, वो बैग वाटर और लेदर का आज भी रखा हुआ है। वाहिगुरु। एक लास्ट चीज जो मुझे दिखाना है, इनके बारे में वाहिगुरु। ये हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स हैं गुरबानी, वाहिगुरु वाहिगुरु। पुरातन, देखिए हाथ से लिखी हुई। ये एक बहुत ही पुरानी रबाब है, रबाब जो एक इंस्ट्रूमेंट है जो गुरु नानक देव जी के प्यारे सिख भाई मर्दाना जी इसको जब छेड़ते थे, बजाते थे, तो गुरु साहब वाणी गायन करते थे। ये रबाब बहुत पुरातन रबाब, ये वो रबाब नहीं है लेकिन ये भी एक प्राचीन रबाब है। दिखा रहे हैं कि ऐसी रबाब जो है भाई मर्दाने के पास गुरु नानक देव जी के साथ जो सिख रहते थे, जो उनके पहले सिख थे, उनके पास ऐसी रबाब थी। ये बाकी सारी जो स्क्रिप्ट्स हैं ये हैंड रिटन है। ये देखिए यहाँ पर ये देखने की चीज़ है, जो एक चावल के टुकड़े के ऊपर, दाने के ऊपर क्या लिखा है? चौपाइसा है। गुरु गोविंद सिंह महाराज की जो बाणी है पूरी लिखी हुई है चावलों के ऊपर। वो नीचे चावल के टुकड़े हैं चिपके हुए नीचे, वो देखिए उनके ऊपर कितनी बारीकी से क्या कलाकारी की है किसी कलाकार ने, देखो। और यहाँ पर उसने इसको समर्पित किया गुरुद्वारा सीचगंज साहब के सजायब घर में कि यहाँ पर इसको रखा जाए, इस म्यूजियम में रख के संगत को दिखाया जाए। देखो कितना बारीक लिखा है, चावल के टुकड़े के ऊपर लिखना कमाल की चीज़ है। ये सारी ये पुरातन साइम के जो पुराने सिक्के हैं, ये कॉपर के क्वाइन हैं बाबा बंदन सिंह बहादुर के टाइम के। ये देखिए उस समय जिस समय उसने सिक्के चलाए, अपना सिख राज स्थापित किया, उस पर ऊपर लिखाया गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी का नाम, अपना नहीं। आज तो कोई छोटा सा काम करता है तो पंखा भी अगर कोई देता है तो वहाँ उसके ऊपर नाम लिखवा देता है। देखो कितनी बड़ी उनकी डेडिकेशन थी। ये देखिए गुरु गोविंद सिंह महाराज की हाथ लिखित जो है, ये उनके उस समय जो हुक्म है वो यहाँ पर सारे पुरातन ओल्ड, बिल्कुल ओल्ड ये सारी स्क्रिप्टिंग है जो उस समय वाहिगुरु। ये जो सारा डिस्क्रिप्शन है ये चित्रों से इतिहास जो है संगत के सामने रखा गया ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं इस इतिहास से जान हो सके। क्योंकि विकी थॉमस जी आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो विकी थॉमस जी आगे आपको क्लियर करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये चीज फतेह सब कुछ वाहिगुरु तेरा तेरा तेरा, पूरी दुनिया आज वो तेरा तेरा से अमर। वाहिगुरु ब्लेस्ड। ये एक इतिहास है, सिख इतिहास छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। वाहिगुरु ये म्यूजियम में मेरा सिर्फ एक ही मोटो है कि आप घर बैठे बैठे ना आराम से देखिए ये हिस्ट्री, ध्यान से देखना, एक एक मिनट थोड़ा मेंटालिटी को चेंज करेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।